ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी थोड़ी फीकी, फिर भी इसको हंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। जिंदगी ये जो है जिंदगी, मेल मिलते यहाँ अनमेल, सदियों से है यही खेल, फिर भी इसमें फंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। ये जो है जिंदगी, जिंदगी ये जो है जिंदगी। नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है तो बंदा भी तैयार है। नाश्ते का नाम सुनो और दीदी आज तो कोई खास चीज बनी होगी नाश्ते में। पहले मुंह धोकर आओ। शेरों ने कभी मुंह धोए हैं? पहले मुंह धोकर आओ। अरे दीदी बता दो ना, फिर मैं उसी हिसाब से मुंह धोऊंगा ना। राजा मुंह हिसाब से नहीं साबुन से धोते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन दीदी तू जाता है कि नहीं? जाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी शादी की तीसरी सालगिरह के मौके पर ये फूल मेरे ही फूलदान से। आज के दिन आप शहनाई और बैंड बाजे के शोर शराबे के साथ गुलामी की जंजीर में बन गई थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो कि उस वक्त तो घोड़े पर सवार था, लेकिन इस वक्त साथ वाले कमरे में अपनी हजामत बना रहा। आज के दिन आपने अग्नि के 7 चक्कर काटे थे, अग्नि तो बुझ गई, लेकिन आप हैं कि तब से लेकर अब तक चक्कर ही काट रही हैं। बधाई हो आप। ओए, अभी इस पत्थर से एक चिड़िया और मारेंगे। यही फूल जीजाजी को भी पेश किया जाएगा। कोई जरूरत नहीं। ऐसी भी क्या बात है दीदी, आखिर मैं उनका साला हूँ। ऐसे मौके पर सस्ता ही सही, लेकिन एक तोहफा देना तो मेरा फर्ज है। नहीं कहा ना तुझे? मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें याद भी है कि नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। पिछले साल भी भूल गए थे। हाँ तो इस साल भी भूल जाएंगे। तेरी बर्थडे भी याद नहीं रहती। मेरी भी। जीजा जी तो हैं ही भुलक्कड़, कम से कम उन्हें इतना तो याद रहता है ना कि ये उनका घर है, तुम उनकी पत्नी हो। आखिर एक पति से और आप क्या उम्मीद कर सकती अगर वो भूल गए तो मैं खुदकुशी उन्हें देख लूंगी और तुम्हें भी। वैसे दीदी आज का दिन तो उन्हें याद रखना ही चाहिए था। आज का दिन मनाने के लिए लोग अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे लोग नौकरी से बड़ी जल्दी निकाल दिए जाते हैं। और कुछ नहीं तो उन्हें मेरे लिए एक साड़ी तो खरीदनी ही चाहिए। ये तो एक ऐसी इच्छा है जो कभी नहीं मरती। तू उन्हें याद नहीं दिलाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं क्यों बोलूं? मैं तो चुप रहूंगा। मैं सिर्फ नाश्ते के लिए अपना मुंह खोलूंगा। अरे गाजर का हलवा जिया जी की खास पसंद, यानी कि आप इस तरीके से उन्हें याद दिलाएंगे। हलवा खाते वक्त भी उन्हें याद आ जाए तो मैं इसे गनीमत समझूंगी। अजी हलवा खाते हुए शादी जैसी दुख की बातों को भला कौन याद रखता है? आइए जीजा जी आइए। वाह, गाजर का हलवा किस खुशी में? क्यों? बिना खुशी के हलवा नहीं बन सकता। जी हलवा बनना ही अपने आप में खुशी की बात है। हमें तो ये देखकर खुशी है कि आप खुश हैं। हम तो खाकर खुश हैं, आप भी खाइए। मेरा क्या है, मैं तो बिना हलवा खाए भी खुश रह सकता हूँ। क्यों रेनू? आप तो बिना खुशी के भी खुश रह सकते हैं। अब ये बात तुम खुश होकर भी बोल सकती हो। मैं तो खुश हूँ। डार्लिंग, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पति हमेशा खुश रहता है। इसी खुशी में तो हलवा बना है। और ये तो बनाकर भी खुश नहीं है। हमारी दीदी तो खिलाकर ही खुश होती है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। हमें यही खुशी है, फिर हलवा बने या ना बने। अच्छा बताओ,
तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप इनकी खुशी के लिए और हलवा ले सकते हैं। थोड़ा सा और लीजिए। थोड़ा खुशी में इतना मत डुबाओ यार, मैं दफ्तर में लेट हो जाऊंगा। वो सुनो, सब कुछ इसे मत खिला देना, शाम को आकर मैं खा लूंगा। नहीं याद आया, बिल्कुल नहीं याद आया। कमाल है, मैं कहती हूँ इनके दिमाग को हो क्या गया है। आप भी तो बस हद करती है ना दीदी। एक शादीशुदा आदमी से दिमाग की उम्मीद कर रही हैं आप? दिमाग वाला आदमी कभी शादी नहीं करता। मुझे देखिए, और अगर कर भी लेता है तो फिर उसका दिमाग नहीं रहता। जीजा जी को देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं आज तारीख क्या है। क्यों जी, आज तारीख क्या है? आज तारीख? हम्म, आज तारीख है 14 सितंबर 1984। वाह, कमाल की याददाश्त है आपकी। आज की तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ जनाब। आज की तारीख का तो महीनों से इंतजार था मुझे। बड़ी हसरतों के बाद आया ही ये दिन। डार्लिंग, कब से दिन गिन रहा हूँ, कब से इंतजार था मुझे। बधाई हो आपको। अभी नहीं, शाम को, शाम को। क्यों? आज शाम को प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में मेरा नाम डिस्कस होने वाला है। प्रमोशन कमेटी की मीटिंग है? यस, आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। आज या तो इस पार या उस पार। दीदी, तुम पड़ी रहो इस पार और वो गए उस पार, और तुम्हारी सालगिरह का तोहफा डूब गया मझधार। रेनू, डार्लिंग, 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 जरा ये टाइट 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 कर लो। दीदी, मिस्टर भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को अपनी शादी की सालगिरह पर कौन सा तोहफा दिया था? मुझे क्या पता, मैं क्या दूसरों के तोहफे देखने जाती हूँ। सोने का कड़ा दिया था। सोने का कड़ा? गधा है, सालगिरह पर कोई इतना खर्च करता है, हैं? गधा है। दूसरों को गधा बोलने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए। ये फ्रेम पुरानी हो गई है। क्यों राजा? एक मौका और। पुरानी क्यों नहीं होगी? 3 साल भी तो हो गए। 3 साल हो गए? तुमने ये कैसे कहा? 3 साल नहीं तो 2.5 साल हुए होंगे। 2.25 साल हुए होंगे। वाकई पुरानी हो गई। पुरानी हो गई है, ठीक है, तो बदल दो। समझी दीदी? फ्रेम तो बदल सकती हो, पर तस्वीर वही रहेगी। ऐसा है तो तस्वीर भी बदल दो। चले गए। हलवा किस खुशी में बना है? मिसेस भट्टाचार्य के तोहफे की बात की तो कहने लगे गधा है। तस्वीर दिखा रही हूं तो कहते हैं बदल लो। अक्लमंद आदमी को तो इशारा ही काफी होता है, लेकिन जीजा जी पता नहीं किस कैटेगरी में आते हैं। से गलती तुम्हारी है। क्या मतलब? तुमने ऐसे भुलक्कड़ आदमी से शादी की ही क्यों? तब वो ऐसे नहीं थे रे। लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं रे। इसका मतलब है कि उनके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रहा। जो फूल खिला था मुरझा गया। मैं पत्नी नहीं, जीवन संगिनी नहीं, एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। चाय, नाश्ता, खाना पीना, फिर चाय, कभी कभी हलवा। बहुत सीरियस मामला है दीदी, जरा सोचो। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं आपकी जगह होता ही क्यों? मान लो के होता तो क्या करता? अगर मैं आपकी जगह होती तो पहले तो मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करती, और अगर करती भी तो उसे तलाक दे देती। तलाक? हाँ, तलाक। जहाँ नहीं चैना वहां नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आइडिया देने का। कौन सा आइडिया? तलाक का आइडिया। अरे ना ना ना, मैंने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ वापस लेता हूँ। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। दीदी, तुम उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें होमवर्क भी दो, लेकिन तलाक तो मत दो। बहस मत कर, मैं तैयार होके आती हूँ। दीदी, हम किसी वकील के यहाँ चलते हैं। दीदी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तू नहीं आएगा तो मैं अकेली जाऊंगी। दीदी, क्या तुम सीरियसली तलाक दे रही हो? तो मैं जीजा जी के हिस्से का हलवा खा लूं? अरे लग गया बोर्ड। लग रहा है पिताजी, जान मत खाइए।
कैसा वकील है तू? एक बोर्ड तक नहीं लगाना आता तुझे? पिताजी, वकीलों का काम लगाना नहीं उखाड़ना है। अरे तिरछा हो रहा है, तिरछा हो रहा है। शांत रहिए पिताजी, शांत रहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्या खाक ठीक कर रहा है? सही है, क्या चल रहा है? लड़के ने आज से ही वकालत के धंधे की शुरुआत की है। आज ही घर में ऑफिस खोला है। बधाई हो, बधाई हो। अरे सुनता है, दुबे जी तेरे वकील बनने की बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे तिरछा है, तिरछा है। हो, सब्र कीजिए पिताजी, सब्र कीजिए। बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। इसी साल एलएलबी हुआ है, नैना वकील बना है। आपकी कृपा रही तो नाम भी हो जाएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। भाई आपके घर में किसी किस्म का झगड़ा झांसा हो, मारपीट या एक्सीडेंट, भाई कोई लफड़ा हो, भाई से या रिश्तेदार से कोई जायदाद का मामला हो, मर्डर या फौजदारी हो, भी जो भी हो, बच्चे को जरूर याद कीजिएगा। जी जी जी। हाँ ठीक है, आ जा आप नीचे, आ जा, आ जा। चलिए चलिए। कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। वकील साहब हैं? वकील साहब? कौन वकील साहब? जी ये ओह, आपका मतलब हमारे मुन्ना से है? जो भी हो, जिनका बोर्ड ऊपर लगा है। अभी बुलाती हूँ। मुन्ना, ओ मुन्ना। कौन है? कौन है? नमस्ते। आप मुकदमा लेकर आए हैं? जी। ठहरिए, मैं अभी बुलाता हूँ। मुन्ना, अरे मुन्नू बेटे यहाँ आओ। हाँ आओ। क्या है? ये मुकदमा लेकर आई हैं। एक मिनट में जरा शर्ट बदल कर हाँ जी, पजामा भी। आओ। देखो कितना शुभ दिन है, आज ही बोर्ड लगाया और मुकदमा हाजिर। हे भगवान, मेरे बेटे के लिए रोज इसी तरह मुकदमे भेजा करो। लक्ष्मी आई है साक्षात। लो मुंह मीठा कर। अरे मेरा क्या मुंह मीठा करा रही हो, इनका करो जो मुकदमा लेकर आए हैं। बहू, अरे आओ, जरा आरती तो लेकर आ। आओ बेटे आओ। आओ, अरे आओ, जल्दी आओ, आ रही है। आओ शाबाश, आओ, आओ। ये वकील साहब ने अभी अभी वकालत पास की है? जी हाँ, अभी अभी। कौन से कॉलेज में थे? ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे। आइए आइए आइए। अरे बेटा जी। वो काला कोट भी पहनाते? पिताजी काला कोट तो अदालत में पहनते हैं, यहाँ थोड़ी। अच्छा, आप अंदर चलिए ना। आइए आइए आइए। हाँ बेटे, तुम अपनी वकालत शुरू करो। हाँ कहिए, क्या केस है? दीवानी है या फौजदारी? मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। हाय दैया, अपने पति को तलाक दे रही है? तुम क्यों अपनी नाक बीच में अटका रही हो? शांत रहिए, शांत रहिए, मुझे मेरी वकालत करने दीजिए। हाँ, इस तरह तो मैं 10 जन्म तक वकील नहीं बन सकता ना। भाई हमारी बात मानो तो तलाक वलाक मत दो। अरे अपने पति को भी कहीं छोड़ा जाता है? हाँ, पति जैसा भी हो उसे काम चलाना पड़ता है, उसे कहीं छोड़ सकते हैं? माता जी, आप अंदर जाएंगी? हाँ तुम जाओ जाओ, दोनों जाओ नीचे। चलो अरे बहुत चलो यहाँ से, यहाँ केस चल रहा है, पता नहीं तुमको? हाँ चलो बेटे। हाँ, तो आप अपने पति को तलाक देना चाहती हैं? हाँ जी। दीदी, एक बार फिर सोच लो। तू चुप रह। एक हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति को 4 परिस्थितियों में तलाक दे सकती है। पहला तो ये कि उसका पति कड़का है, यानी उसके रोटी पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ है, ब्रोक। दूसरी वजह यह कि उसका किसी अन्य स्त्री से संबंध है, कोई प्रेमिका या पत्नी, आपकी सौतन, जिसकी वजह से वो आपकी उपेक्षा करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो शरीर से असमर्थ हो, डिसेबल्ड। हाँ, अथवा तो वो आप पे अत्याचार, अनाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शारीरिक या मानसिक क्लेश या संताप हो रहा हो। अब बोलिए। क्रूएल्टी। वाह वाह बेटे वाह, क्या दलील दी है तूने। ये दलील सुन के तो कोई भी स्त्री तलाक दे दे। शाबाश, आगे आगे, शाबाश। हाँ, तो इनमें से कोई कारण? जी नहीं। फिर भी आप पति को तलाक देना चाहती हैं? जी हाँ। तो फिर कोई कारण पैदा कीजिए। देखिए वकील, मैं नहीं, वकील आप है, इसलिए कारण आप पैदा कीजिए।
देखिए, आज हमारी रेणु दीदी की शादी की 3री सालगिरह है। ओहो, बधाई हो। आपकी फीस कितनी है? 200 रुपए। बेटे, पहली बार तलाक दे रही है, थोड़ा डिस्काउंट दे दे। जी आप चुप रहिए, ये मेरे स्टैंडर्ड का सवाल है। ये रहे 100 रुपए एडवांस हाँ जी, थैंक यू। और ये पता। ठीक 7 बजे इस पते पर मेरे पति को तलाक का नोटिस मिल जाना चाहिए। अजी, वजह क्या बताऊं तलाक की? वजह ये कि आप वकील हैं और हमने आपको फीस दी है। बेटे, ये तुम्हारे लिए चुनौती है, चुनौती। ठीक है, मैं आपके पति को आपसे अलग करवा के ही रहूंगा। ये मेरे कैरियर का सवाल है। हाँ डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा नाम क्या है? शीला? ओह, मैं समझा लीला। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ओह, आप हैं? यानी मैं गलत घर में नहीं घुसा? हाँ, बड़ी किस्मत वाले हैं वो लोग आप जिनके घर में नहीं घुसते। क्या देख रहे हैं आप? घर देख रहा हूं। ये पहला घर है जिसे मैं अपनी वकालत के दम पर उजाड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और अभी तो कैरियर की शुरुआत है, न जाने आगे कितने तलाक होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे। अगर आपकी बीवी आपको तलाक देना चाहे तो टांग तोड़ दूंगा। यानी दे सकती है तलाक, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, दलीलें। आइए जीरा जी। अरे राजा, इस सुहानी शाम को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा आवारागर्दी करने का टाइम है। जीरा जी, इनसे मिलिए, आप हैं वकील साहब। वो तो शक्ल से लगते हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे भाई राजा, आज तो बस मजा आ गया। क्यों? मजा आ गया। आज प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में मेरी शान में क्या क्या कहा गया, क्या क्या कसीदे पढ़े गए। कहा कि रंजीत के पास दिमाग है, रंजीत हार्ड वर्कर है, रंजीत ईमानदार है, रंजीत में ये है, रंजीत में वो है। यानी कि आपका प्रमोशन हो गया? होना ही था, नहीं कैसे होता। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी क्यों वकील साहब, अब क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं, जिंदगी भी कितनी अजीब है दोस्त। दफ्तर में प्रमोशन हो रहा है, घर में डिमोशन। वो संवर जाएगा, ये उजड़ जाएगा। नौकरी मिल जाएगी, अफसोस, छोकरी चली जाएगी। वो आ गए? जी हाँ, वो आ गए, अंदर हैं, उनका प्रमोशन हो गया। मैं अभी आई। ठहरिए ठहरिए, क्या कर रही हैं आप? शायद आप भूल रही हैं कि आप अपने पति को तलाक दे रही हैं। सॉरी राजा, प्रमोशन की खुशी में मेरे लिए कुछ लाए होंगे। खाली हाथ आए हैं। वकील साहब जी। नोटिस तैयार है? जी हाँ। अपराधी को फौरन सर्व कर दिया जाए। जी बिल्कुल। मिस्टर रंजीत, इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पत्नी श्रीमती रेणु ने आपको तलाक देने का फैसला किया है। 10 रोज के अंदर बजरिया वकील आप इस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। जीरा जी, क्या है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका वकील हूं। तुम दल बदलू हो, पहले अपनी बहन का साथ दे रहे थे, अब जीजाजी का साथ देने लगे। यू आर चेंजिंग द पार्टी। रिस्पेक्टेड वकील महोदय, तलाक की वजह बिल्कुल बेबुनियाद है। मिसेस रेणु के पति मिस्टर रंजीत कभी भी इतने कड़के या खस्ताहाल नहीं थे कि वो अपनी पत्नी की परवरिश न कर सकें। और जैसा कि सारी दुनिया जानती है, उनका किसी और स्त्री से कोई संबंध नहीं था। और मेरे ही पॉइंट चुराकर मेरे ही खिलाफ आप। राजा जी तुम चुप रहो। जी, मैं आपका वकील हूं और वकील कभी चुप नहीं रहता। इस नोटिस में तलाक की इमीडिएट वजह यह बताई गई है कि आज सुबह मुझे याद नहीं था कि आज हमारे शादी की सालगिरह है, लेकिन रेणु मैं कहता हूं आज सुबह मुझे याद था। ये सारी सफाइयां आप कोर्ट में दीजिएगा आप, और ये याद वाली बात भी। जीजा जी, वैसे आप झूठ मत बोलिए, आपको बाद में भले याद आ गया हो, लेकिन सुबह आपको याद नहीं था। देखा, फिर बदला, अब हमारी तरफ आ गया। वेरी गुड। बिलीव मी राजा, सुबह मुझे याद था। बिलीव मी रेणु। आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको नोटिस सर्व हो चुका है। अब आप बजरिए वकील ही बात कर सकते हैं। रेणु मैं सच कह रहा हूं। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत जाइएगा, हमारा केस सॉलिड है। दीदी, जब जीजा जी कह रहे हैं कि उनको याद था तो उनकी बात मान लो। नोटिस क्या मैंने लिखा है? नोटिस वकील ने लिखा है। इनसे बात करें, मुझे कुछ नहीं कहना। रेणु मेरी बात सुनो। रेणु, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा क्या है? ठीक है वकील साहब जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है? क्या मंजूर है? तलाक। अब बना मुकदमा। दीदी आप मान जाओ ना। मैं क्या कह रही हूँ, अगर वो देना चाहते हैं तो मैं भी देना चाहती हूँ। आप सुधर नहीं सकते? इस उम्र में मुश्किल है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 2 साल के लिए अलग अलग रहना पड़ेगा। वकील साहब जी। मैं अपनी पत्नी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं?
ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? पूछिए। जाने से पहले मेरी पत्नी मुझे बता दें गाजर का हलवा कहाँ रखा है। जाने से पहले मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या मैं वो साड़ी ले जा सकती हूँ जो तुमने मुझे पिछली सालगिरह पर दी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ड्री में है। तो मैं वो साड़ी ले जाऊं जो तुम मेरे लिए कलकत्ता से लाए थे? हाँ, ले जा सकती हो। और मैं वो कफलिंग्स ले जा सकता हूँ जो तुमने मुझे दिए थे? इसे तुम अपने ही समझो। थैंक यू। और वो टाई? कौन सी टाई? वही कॉनॉट प्लेस पे घूमते हुए जो तुमने मुझे पहनाई थी। उससे पहले मैंने कभी टाई नहीं पहनी थी, वो टाई। हाँ, और याद है दिल्ली में सोने के बूंदे दिलाए थे, वो मैं ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। मुझे कौन से बूंदे लटकाना है, मुझे तो लटकना है। गाजर का हलवा फ्रिज में है, गरम कर लेना। तो मैं चलती हूँ। दीदी। माधव, ले जाओ इन्हें वापस। शादी की तीसरी सालगिरह के मौके पर तोहफे देना चाहता था, मगर अब सब फजूल है। ले जाओ। यानी तुम्हें याद था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? नहीं जी, हम तो मुलक्कड़ हैं। ये लीजिए आपकी मिठाई। थैंक यू। अच्छा वकील साहब, आइए मिठाई खाएं। एक तरीके से अच्छा ही हुआ। कैसे? अगर मेरे कैरियर की शुरुआत तलाक से होती तो न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते। नहीं? अच्छा, इसी खुशी में मिठाई खाते हैं। इसमें तुम्हारी सारी है, फौरन इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलेंगे कहीं। देखा आपने, इस बार भी वही साड़ी उठा लाए जो पिछली बार दी थी। जिंदगी ये जो है जिंदगी, कोई अकेला कोई दुकेला, वही सुख दुख वही झमेला, फिर भी सब कुछ सह कर संग संग रह कर जीने का एक अलग ही है मजा।